नमस्कार, मैं डॉक्टर देवश्री छापरवाल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, मेवाड़ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। आज आपसे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जिसमें अपने हड्डियों के अंदर से कैल्शियम गल जाती है। हमारे हड्डियों के अंदर कैल्शियम से बना हुआ एक लेस होती है, जो लेस जब हम छोटे रहते हैं बचपन में रिकेट्स की वजह से अफेक्टेड हो सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोमलेशिया, ये दो टर्म्स आप लगातार सुनते रहेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया दोनों ही कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की बीमारियां हैं। बचपन में अगर हमारे बॉडी में एडिक्वेट कैल्शियम अवेलेबल नहीं होता है, वो रिकेट्स के रूप में बच्चों में देखा जाता है, जिसमें उनका जो ग्रोइंग पोर्शन होता है बोन्स का, वो डिफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी पैर के हड्डियाँ और हाथ के हड्डियों में टेढ़ापन आ सकते हैं। रिकेट्स का बहुत अच्छा इलाज मिलता है और आप ज़रूर बच्चे को एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास लेके जाएं। बीच में जब हम मिडिल एज में रहते हैं, स्पेशली वुमेन ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार इसीलिए होते हैं क्योंकि उनके प्रेगनेंसी होती है, उसमें वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं और कई बार ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान या बाद वो कैल्शियम सप्लीमेंट लेना भूल जाती है, जिसके वजह से कैल्शियम उनके हड्डी से गल के उनके दूध में निकल जाते हैं, लेकिन वो कैल्शियम की भरपाई नहीं हो पाती है। और ये बीमारी सबसे इम्पॉर्टेंटली देखा जाता है अपने घुटने के टखने में, यानी कि पटेला में, जिसको हम लोग कॉन्ड्रोमलेशिया पटेले बोलते हैं। कई बार प्रेगनेंसी हो जाती है, ब्रेस्ट फीडिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद महिलाएं घुटनों के तकलीफ़ की वजह से हमारे पास आते हैं और उनके टखनी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उनको ये जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान वो लोग कैल्शियम सप्लीमेंट लेना भूल जाते हैं। तो उसीलिए मेरी एडवाइस ये है कि आप ज़रूर प्रेगनेंसी के दौरान अपने हड्डियों का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, कैल्शियम सप्लीमेंट ले, दूध ले, और प्रेगनेंसी के बाद भी, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान एंड ब्रेस्ट फीडिंग के बाद आप प्लीज़ अपने हड्डियों का ध्यान रखें और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते रहें। कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लें तो एटलीस्ट धूप में जाओ, एक्सरसाइज करो, आलमंड लो, कैल्शियम रिच फूड लो और अपने हड्डियों को बचाओ। अपना जो थर्ड फेज़ आता है, जो मिडिल एज के बाद आती है, वो है अपना थोड़ा सा 50 और 60s वाले एज। इसमें एक्चुअल ऑस्टियोपोरोसिस चालू होती है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का ढीला पड़ने की वजह से होती है। महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमनली देखा जाता है मेनोपॉज के बाद। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में, लेकिन जो महिलाओं में ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो जाती है, उसके वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड होकर उनकी हड्डियां बहुत नरम पड़ जाती है। उनके अंदर जो कैल्शियम का लेस होती है वो आस्ते आस्ते गल के ग्रेड 1, 2, 3, 4 करके बढ़ती रहती है उनकी ऑस्टियोपोरोसिस। और आप अगर इन महिलाओं के एक्सरे देखेंगे तो आप देखोगे कि एक्सरे में लिटरली आप देख रहे हो कि हड्डी जो वाइट कलर की दिखती है वो काला दिखने लगती है। उसीलिए ये डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत पेन होता है, अनएक्सप्लेन्ड पेन होता है महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से, जिसकी वजह से इनके पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स भी होते हैं। वर्टिब्रे में, फीमर में, हिप में ऐसे फ्रैक्चर्स देखा जाता है जो अचानक होती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो फ्रैक्चर होने के पहले प्लीज़ आप ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट करें, इनका इलाज लें, इनको ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, अपने कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को बेटर करें और ऑस्टियोपोरोसिस से बाहर निकले। ऑस्टियोपोरोसिस में फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल होता है। प्लीज़ आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, सनलाइट एक्सपोजर लें और ऑस्टियोपोरोसिस से बचें। थैंक यू वेरी मच।